किसान साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं लक्ष्मण आज आपको बीज के चयन के समय कुछ सावधानियों को बता रहा हूं कि आप बहुतों सालों से घाटा खा रहे हैं, तो इस साल मेरे अनुसार बीज का चयन करिए। हमसे मत लीजिए, आप अपने लोकल अनुसार, लोकल के इलाके के अनुसार लीजिए, लेकिन क्या सावधानी बरते पहले वो सुन ले। देखिए किसान साथियों, बार बार मैं यही कहूँगा कि खेती की सफलता की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो है बीज का चयन। अगर बीज आपका खराब रहा तो आप कितनों दवा खाद दीजिए, कितनों मेहनत करिए, आपका उत्पादन को आप एक्सीलेंट नहीं कर सकते हैं। तो खेती की जो अच्छी खेती की एक कड़ी ये बीज चुनाव है। बीज का चुनाव करते समय जो पहली बातों को सुन ले कि आप अपने इलाके में जो चलती है उस बीज को लगाइए। कभी भी किसी के कही सुनी हुई बातों में आकर के 100% नए बीज अपने खेत में मत लगाइए। जब भी नया बीज का ट्रायल लेना हो तो 10% ही लीजिए, 90% आपके द्वारा आजमाया हुआ बीज लगाइए। देखिएगा आप कभी घाटा न खाइएगा। यूट्यूबरों के लालच में मत आइए कि इतना उत्पादन हो जाएगा, इतना मिल जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हो। एकदम स्पष्ट बात सुन ले कि किसी के लालच में ना आए, खुद पर भरोसा करें। और बीज अगर आपके यहाँ हाइब्रिड चलता है तो आप हाइब्रिड चुनिए, देसी चलता है तो देसी चलाइए। मैं मिली जुली हुई सरकार करता हूँ, कुछ हाइब्रिड कुछ देसी को चुनता हूँ, क्योंकि देसी भी खराब नहीं है। क्योंकि उस देसी का जो गुण होता है वो आपके जेब पर हल्का पड़ेंगे और अगले साल आप बीज खुद से बना सकते हैं। तो क्या करिएगा, पूरा एकड़ के एकड़ एकदम देसी लगा दीजिएगा। खीरा और बैगन बात करके भूल करके भी ना करिएगा। जो मैं जिसको कहूँ कोशिश करिए कि उन चीज़ों को थोड़ा अमल करिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को आज बोल रहा हूँ शेयर कर दीजिएगा। तो बीज आप अपने इलाका के अनुसार चुने, देसी या हाइब्रिड जो आपको अच्छा लगे उसे चुने। नया बीज 10% ही ट्रायल ले लें, अगले साल लगाइएगा सोच समझ करके। किसी भी दुकानदार, कंपनी या यूट्यूबर के बहकावे में ना आवे, आप अपनी सुने, क्योंकि पैकेट आपकी है, आपको खेती करना है। बार बार आप खेती से घाटा खा जा रहे हैं, तो मैं यही बस प्रयास कर रहा हूं किसी तरह आपको एक नए स्ट्रीम में ला सकूं। इसी कड़ी में आपको बीज का चुनाव, समय, दवा, खाद सब बताता हूं। साथ ही आपको पीडीएफ फॉर्म में सब्जियों का पीडीएफ भी दे रहा था कि कुछ तो आपका घाटा ठो में कम कर सकूं, बस मकसद इतना है। और ये जो देख रही है गिलेरी सीडिया की बीज मैंने मंगाया था, इसी को देने के बहाने इतने सारे ऑर्डर मिल गए हैं। भारत के लगभग लगभग बहुत राज्य में जा रहा है, मैं आपको नाम बताऊंगा। पहले आते हैं कि ये जब इस साल बारिश हो, आप बहुत बार घाटा खाए हैं, तो एक बार आप मेरे अनुसार खेती को करके देखिए। इस साल आप मई जून में जो लगाए, क्रॉप कैलेंडर में तो मैं बताया हूँ, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। मई में आप लगाइए, मैंने जून में बोल, पहली बारिश के साथ खीरा, करेला, भिंडी, लौकी, बरबट्टी, नेनुआ या तोरई जिसे बोलते हैं, करेला, इतनी चीज़ों का आप लगाइए, मूली, इतनी चीज़ों का आप लगाइए। कभी भी अपने खेत में एक फसल मत लगाइए। आप जरा सा गौर करिए कि आपका जो मकान है उसमें अगर आपको अकेले बहुत दिन तक रहने बोला जाए तो आप खुद पागल हो जाइएगा। तो ठीक वैसा ही होता है फसलों के चुनाव के समय। अगर आप फसल चुनते समय एक फसल लगा दिए, अगर उसका रेट पिट गया तो आप गए, अगर उसमें बीमारी आ गया तो आप गए, अगर बीज अच्छा नहीं हुआ तो भी आप पिट गए। लेकिन अगर 5-6 फसलें रहेगा तो 3 तो अच्छा चलेंगे, 2 से आपका खराब हुआ तो होने दीजिए, 2 पैसा आपका उससे बन जाएगा और आप खेती में कभी घाटा नहीं खाइएगा। मेरे फार्मूला को एक बार आप लगा के देखें। समय जो बोले कि इन मात्र 7 ही चीज़ों को लगाइए। मैं धनिया थोड़ा सा करने सिखाऊंगा आपको जून में कि कैसे बरसात वाली धनिया 300 रुपया बेचिएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, बताऊंगा। तो इस कड़ी में जो बीजों को देख रहे हैं किन किन राज्यों में जा रहा है वो भी बताऊंगा। तो पहले आते हैं किसान साथियों, ये देखें, ये जो बहुत सारा मूली के बीज है, मूली में आप भारत में कहीं भी हो, ये जो सोमानी सीड्स का 35 नंबर मूली, आप इसे एक बार लगाइए। मेरे द्वारा किया गया है, पिछले साल भी मैं बताया, कई एक साथियों ने पैसा कमाया।
आप ये मूली लगाइए। ये मैं आपको बता दूं, इसकी हर रोग बीमारी को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसका कैलेंडर, मैं कैलेंडर बोल रहे हैं, पीडीएफ भी बन के तैयार है बरसाती मूली का। मैं आपको वो दूंगा समय आने पर, अभी नहीं। बन के एकदम रेडी है, अभी नहीं भेज रहा हूँ, भेजूंगा। इसमें रूट मैगट से लेकर के गलन सड़न नीली सब कुछ एकदम एक्सीलेंट वर्णन है। तो एक पैकेट से अगर आप बेहतर खाना दीजिए किसान साथियों, तो इससे 5 से 6 क्विंटल तक निकाला जा सकता है उत्पादन। मैं खुद 6 क्विंटल निकाला हूँ। मैंने यहाँ, हमारे यहाँ मिट्टी खराब है तब मैं 6 क्विंटल निकालो। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है और ज़्यादा निकल जाएगा, जहाँ दोमट वाली मिट्टियाँ हैं, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी। हमारे यहाँ पत्थर ज़्यादा होता है झारखंड में। तो पहली आ गई कि आप सोमानी का मूली लगाइए, बेहतर होगा। ये दे करके मैं भेज रहा हूँ। देखे, एक किसान मेरे सब्सक्राइबर है असम से, ये नंदिता बारदोलोई जी, उनको दे करके भेज रहा हूँ पूरे 2 किलो बीज। कोशिश करूँगा कि इनका उत्पादन एक्सीलेंट हो और बेहतर मिले। रेट भी एकदम मुनासिब लिया हूँ किसान साथियों। जो मार्केट रेट है उससे 10-20 रुपया मुझे रखना ही पड़ेगा, और नहीं तो गाड़ी का पेट्रोल, पैकिंग, अपना लागत सब निकालना पड़ता है, नहीं तो बेमौत मर जाऊंगा। तो एकदम वाजिब कीमत पर देता हूँ। और छोटा सा किसान हूँ, कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बदलूँ। अब आगे आते हैं किसान साथियों, दूसरी फसल के रूप में ये जो जा रहा है, ये जा रहा है श्री यतीन्द्र महंत जी, आपका क्या बोलते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इनका जो मैं दिया हूँ वो देखें, ये देसी मक्का, पीले कलर की मक्का होती है इसमें। ये आपको कहीं भी इतने सस्ता में नहीं मिलेंगे, लेकिन उत्पादन नहीं मिलेगा एकदम। जतिंद्र जी, आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो स्पष्ट सुन लें। ये जो पीले मक्के हैं, ये स्वाद का जादूगर है, लेकिन उत्पादन नहीं मिलेगा, बहुत छोटा छोटा होता है, देसी मक्का है। और मात्र कीमत भी उसी हिसाब से लिया हूँ। 1 किलो का आपका 50 रुपये में देता हूँ। पूरी दुनिया खोज लीजिएगा, हमारे यहाँ झारखंड में भी नहीं मिलता है। तो चलिए, मक्का दे रहा हूँ घर के खाने के लिए। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं, वो खीरा। खीरा जो है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कभी भी एक वैरायटी को ना लगाएं किसान साथियों। जब भी आप खेती करने उतरे, देखे ये जो जा रहा है, श्री अतुल सर एक आईआईटी के कोचिंग चलाते हैं, शिक्षक हैं, बहुत ही जानकार, पढ़े लिखे हैं। तो उनको जो दे के भेज रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। खीरा जब भी लगाएं तो पहले सावधानी देख लें। ये अन्नपूर्णा का वर्षा मंगल पिछले साल भी आपको दिया था, छोटे छोटे फल होंगे, 30-35 दिन में फलना शुरू हो जाता है। दूसरा मैं दे रहा हूँ देश सीड्स का सिल्वर कॉइन, और तीसरा उल्वेरिया का गैलेक्सी। 3 प्रकार का खीरा मैं क्यों देता हूँ और क्यों आपको लगाने बोलता हूँ। कभी भी एक वैरायटी अपनी खेत में ना लगाएं। आप करेला लगाइए या खीरा लगाइए, लौकी लगाइए, जो कुछ लगाइए, 3 वैरायटियों को लगाइए। एक वैरायटी लगाए हैं और आप फांसे हैं, बात को गौर से सुनिएगा। तो 3 तरह का खीरा दे के भेज रहा हूँ ये अतुल सर को। मूली दे के भेज रहा हूँ, खाली देख लीजिए कलेक्शन ऑफ सीड्स, ये कभी घाटा नहीं देगा, जैसा बताया उनके बारे में। ये ड्रमस्टिक का सीड आपका बहुत प्रतीक्षित था, तो ये देखिए पहली बार इनको दे के भेज रहा हूँ। सर, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो स्पष्ट बता दूं कि इनसे जर्मिनेशन कम होंगे। कदापि ना सोचिएगा कि लक्ष्मण ठग लिया है। मैं टहनी पर जोर दे रहा हूं कि आपको टहनी दूं और मुफ्त में दूंगा। बीज जो मुनासिब कीमत होता है उस पर आपको दे रहा हूँ। 12 मासी सहजन मुनगा है। आगे बढ़े किसान साथियों, ये देखिए बैगन है, ये 12 मासी बैगन है। इस बैगन की खासियत है कि सालों भर फलेगी, विल्ट से सेमी रेसिस्टेंट है, पूरी तरीके से तो नहीं, तो सेमी रेसिस्टेंट है, और बहुत फल देता है। जब जाड़े में इसमें इतना फल लगता है, पहले तो कम कम फलेगा, लेकिन जाड़े में बहुत फल लगेगा और अच्छा होता है, मरता नहीं है। तो और क्या गुण चाहिए, पर सालों भर फलेगा, रूप रंग बदलता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। मैं अगर अभी भी इस बीज को दुकान से खरीद के ला के आपको दूं तो 320 रुपया 10 ग्राम का पड़ता है, और मैं सबों को मात्र 70 रुपया में दे रहा हूँ। अपना घर का तैयार है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये घर के लिए देसी लौकी दिया हूँ सर को, ये देसी लौकी है, लेकिन जब आप कॉमर्शियल लौकी करिएगा तो बार बार बोल दूँ, शायद अंदर घुसा दिया हूँ। ये आपका लेना है हारूना बीएसएफ की अनोखी, और गोल्डन सीड्स का सम्राट, और सिजेंटा का जो है विनायक। नाम सुन लीजिए,
VNR का हारूना और सरिता, BSF की अनोखी, आपका माहिको का ले सकते हैं 8 नंबर, या तो सिजंटा की विनायक। और घर में सालों भर उगाना है तो आप ये देसी लौकी ले सकते हैं, 1 रुपया से भी कम में देता हूँ। आगे बढ़ते किसान साथियों, ये जो सर को दे के भेज रहा हूँ, ये देखिए गिलहरी सीडिया है। यहाँ पर भी बता दूं कि सभी लोगों को बगैर वजन के अंदाज से दिया, चूंकि मेरे पास छोटा कांटा है नहीं, अगर आप देख रहे हैं तो बगैर वजन का ये गिरी पुष्प का बीज दे के भेज रहा हूँ। और जो थोड़ा कम कम अगर आपको गया तो समझिए इन्हीं साथी में जो बगैर पैसा का कुछ लोगों को बांट दिया हूँ। और ऐसा ना सोचेगा कि मुझे सर 50 ग्राम बोल के 45 या 40 ग्राम दिया, अंदाज से दिया हूँ। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, एक बीज बहुवर्षीय अरहर का आप 700-800 रुपया किलो खरीदते हैं। इस साल बद्री साहू जी ने मुझे मंगाने के लिए बोला था, मैंने मंगाया था बद्री साहू जी के लिए, लेकिन मेरी जो आदत खराब या अच्छा बोले, जो ऑर्डर जब मिल गया तो दे के भेज देता हूँ। बद्री जी से संपर्क नहीं हो पाया, तो ये देखें, ये बहुवर्षीय अरहर है, 700-800 रुपया किलो आप खरीदते हैं, और मैं इसे 200-250 रुपया किलो में दे करके सबको भेज रहा हूँ, ताकि आप अपने घर पर खुद से बीज बना सकें। इसकी जो एक दोष है ये बता दे रहा हूँ, जिस किसान साथी के द्वारा मैं ये अरहर लगवाया था, इसमें से 10-15% ये देसी माने छोटा वाला अरहर है, सफ़ेद वाली। तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि उसे चुन के अलग कर दीजिएगा और ये अच्छे वाले ही लगाइएगा। तो ये अरहर दे के भेज रहा हूँ। किसान साथियों, अब आता है करेला, आप लगाइए। तो करेला में जो है आप एंटी 77 ही चुनिए, मैं बार बार कहूँगा एंटी 77 चुनिए, या तो VNR का नवधान भी चुन सकते हैं, मानस भी चुन सकते हैं, लेकिन मेरी पसंद है एंटी 77। आप जो चुन रहे हैं उस पर मुझे कुछ नहीं, इससे जल्दी फल कोई नहीं देगा और इससे ज़्यादा टिकाऊ कुछ नहीं होता है। तो आप एंटी 77 लगा सकते हैं, एक्सीलेंट होगा। आगे आते हैं बरबट्टी, ईस्ट वेस्ट का फोला, गोल्डन सीड्स की नव्या, नामधारी की बरबट्टी या चक्रा सीड्स की बरबट्टी आप लॉन्ग बिन लगा सकते हैं, अच्छी पैसा होगा। ये लौकी तो बता ही दिए, करेला बता दिए, खीरा बता दिए, मूली बता दिए। इतने ही बीजों पर आप भरोसा करें किसान साथियों। कभी भी इस समय जो नए खिलाड़ी हैं, नए किसान हैं, आप भूल करके भी टमाटर बरसात में नहीं लगाइएगा, नहीं तो फंगस सारा खा जाएगा। फूल गोभी में इतना अधिक खर्च बैठ जाएगा जो आपका कमाई को भी वो कम कर देता है। तो ये सबसे थोड़ा अवॉइड करिए, सुरक्षित खेती करिए तो टिक पाइएगा जो समय आ रहा है। और ये नहीं कि अकबका की खेती कर लिए। तो अगर आपको भी बीज चाहिए तो 7909088138 पर आप संपर्क कर सकते हैं। खीरा और बैगन को कमर्शियल करिए, बाकी जितनी चीज़ें दिखाया, जैसे लौकी हो गया, भिंडी, जो भी मैं दे रहा हूँ वो आपको घर में खाने के लिए देसी चीज़ें, वो किचन गार्डन के लिए अच्छे हैं, पैसे के लिए अच्छे नहीं। सिर्फ खीरा और बैगन बार बार जोर दे के बोल रहा हूँ, वो अच्छे हैं देसी में, बाकी सब हाइब्रिड है। अच्छा चुनिए और अच्छा लगाइए। तो किसान साथियों, कहने का मकसद यही है। भिंडी की बात आती है तो आप एक बार इस क्लाउज कंपनी का चंपा गोल्ड लगा के देखिएगा। इधर है बेटा, एक क्लाउज का चंपा गोल्ड लगा के देखिएगा, नामधारी का 862 लगा के देखिएगा आपका, नहीं तो राधिका लगाइए, जो आपको पसंद है। यही 3 मैं नाम बताऊंगा, क्लाउज का चंपा गोल्ड, नामधारी का 862, या तो फिर आपका ये बोले तो जो राधिका। अब आपको बता दूं कहाँ कहाँ मेरे बीज जा रहे हैं। ये देखिए, मूली जो जा रहा है, ये जा रहा है असम, नंदिता बारदोलोई जी का है। ये पटना के श्री अतुल सर है जो IIT के कोचिंग चलाते हैं। ये पखानजूर SDO ऑफिस में कार्यरत श्री जतेंद्र महंत जी का जा रहा है। ये जो जा रहा है ये है अवनीश श्रीवास्तव, बाराबंकी के है अवनीश जी। ये जो है आपका है समरजीत सिंह जी, शिशुपाल जी वैशाली बिहार से। ये जो है आपका दिलीप चौधरी जी आपका राजस्थान से है। उसके बाद ये जो है आपका पारस राणा जी दिल्ली से हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये डॉक्टर विद्यापति आचार्य, ये सर्जन डॉक्टर हैं, आपका उड़ीसा से हैं, आपका उड़ीसा का इनका है कटक। ये आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, ये है शिव पटेल जी गुजरात से। इनका सिर्फ खीरा, बैगन और सेमतिन ही जा रहा है। 1 एकड़ के लिए खीरा भेज रहा हूँ और बैगन लगभग 3 एकड़ का भेज रहा हूँ बीज।
पूरी गाइडेंस रहेगी शिव जी। बैगन में कभी भी आपको कीड़ा लगने और बिल्ट से नहीं मरने दूंगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये है आपका सत्यरंजन पांडा जी, मयूरभंज उड़ीसा से। ये है आपका विभू प्रसाद जी, हकीम पाड़ा अंगुल उड़ीसा से। उसके बाद ये है आपका बी एस देवरा जी, जोधपुर राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अश्विनी कुमार जी, हिमाचल प्रदेश ऊना से। ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इनको देके भी भेज रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। ये अरहर जा रहा है प्रवीण जी का, क्या क्या है, प्रवीण कुमार सिंह जी हरियाणा से। प्रवीण सिर्फ लिखे हैं, प्रवीण सिंह, हाँ हरियाणा से हैं। इनका एड्रेस है आपका दादरी हरियाणा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये है आपका दिलीप सिंह जी, बोरियो कोसाम्बी यूपी से। ये आगे बढ़ते हैं। ये जो बड़ा पैकेट है ये इनका बराबर माल जाता है। ये अनूप मेहरा जी हैं, इनका कॉमर्शियल होता है तो उसी हिसाब से बहुत लार्ज क्वांटिटी में बीजों को भेजना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें छोटे छोटे पैकेट मिला के 8-10 किलो बीज है। और ये जो है अरविंद त्यागी जी, इनका पैकिंग अभी नहीं मार पाया हूँ। ये है दिल्ली से। 2 सब्सक्राइबर और हैं जिनको देके भेज रहा हूँ। ये है श्री जीव राखन सिंह जी, कोबरा छत्तीसगढ़ से। उसके बाद ये है आपका अनिल कुमार खेचर जी, उमरिया मध्य प्रदेश से। तो कोशिश बस देखिए इतना कर रहा हूँ कि आपके जीवन को मैं बदलने का प्रयास करूँगा कि आपको एकदम, मैं कभी एक बात और कोशिश करिए कि बीज आप जब खरीद रहे हैं तो दवा साथ में खरीद लीजिए किसान साथियों। कल एक किसान को प्रशिक्षण देने गया था तो उनको, उन चारों किसानों के ही बोले कि आप बीज जितने का खरीद के ला रहे हैं, अगर 1 एकड़ है तो 30,000 का दवा पहले खरीद लीजिए। दवा बाद में नहीं, दवा पहले तब बीज। और आपको ये और बता दूं कि जो सोच करके आप करिएगा, बार बार यही बोलता हूँ, प्रयास इतना सा कर रहा हूँ कि अच्छा दवाई बता सकूं। कभी भी सब्स्टिट्यूट दवा नहीं खरीदिएगा। मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडोर, तो आप इमिडा क्लोरोपिड देख के कोई दूसरा ले लें, काम नहीं करता तो बोलिएगा यूट्यूबर लंगफन बताता है। जो नाम बोलूंगा उस नाम से दवा खरीदिए, अच्छी दुकानों से खरीदिए, रसीद के साथ लीजिएगा, भले जीएसटी लग जाए, ताकि आपको डुप्लीकेट मिलने की चांसेस नहीं रहेगी। दवा खरीदते समय एकदम नाम से लें, जो बोलता हूँ उसको लें। खाद, सभी खादों को ज़्यादा बोरी की बोरी देने की जरूरत नहीं, हाइब्रिड वाला खाद बना करके दीजिएगा फसलों पर। बरसात में खाली खल्ली स्किप कर दीजिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट पर पूरा फोकस दीजिएगा। रोग बीमारी आने से पहले दवाई मारिएगा, हर वीडियो में यही बताता हूँ। आपको आगे और बता दूं कि जो है मैंने कुछ केमिकल, कुछ है मैंने देसी दवाएं, घरेलू दवाइयों को मिला के मारिए, खेती अच्छा होगा। आपको सिखाने की कई मैं एक साथ में 3-4 पहलू खोल के रखा हूँ कि बीज का चयन, दवा का चयन, खाद कौन सा दें। तब भी नहीं सक रहे हैं तो पीडीएफ लिख करके दे रहा हूँ। 1 रुपया में क्यों देता हूँ? ताकि आपकी जीवन बदल सके। 11 रुपया दीजिए या 2 रुपया दीजिए, बहुत सारे किसान साथियों को फ्री भी दिया हूँ। तो कोशिश यही करिए कि किसी तरह 2 पैसा कमाइए ना। अगर आप कमाइएगा तो मेरा भी देखिए, ये जो अनूप मेहरा जी को दे रहा हूँ ये कम से कम 10 बार जा चुका है। ये जो पखानजूर के जतेंद्र महंत जी है, 6 से 7 बार इनका बीज गया है। जिनका भी देखेगा, मेरा बस एक ही टारगेट रहता है कि एक बार दूं तो आपको, आप हमसे बार बार लीजिएगा। मैं रेट ही उस हिसाब से रखता हूँ। तो अगर आप 2 पैसा कमाइएगा तो मेरा भी पेट चल जाएगा। बस यही सोच करके मैं आप लोगों से जुड़ना चाहा हूँ कि मैं आप लोगों से प्यार चाहता हूँ। पैसा तो ऊपर वाला देगा ही, वो बोनस में देगा। तो बस इतना कहूँगा कि अच्छा खेती करिए। और मैं घूमने की शौकीन हूँ तो ज़रूर कभी आपके खेत पर भी आऊँगा। और बस इतना सा बता दूं कि अभी थोड़ा सा पैसे की मेरे पास तंगियां है, इसीलिए मैं ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करता हूं कुछ वजहों से, कि आपके खेत तक जाऊं तो मेरा कुछ खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए डरता हूं कि कहीं जाऊं तो मेरे दूसरे बजट को काटना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा रोक के भी रखा हूं। कुछ दिन बाद हो सकता है कि दिल खोल के आपके भी खेत पर जाऊंगा, आपके जीवन को बदल के आऊँगा। कोशिश करता हूं कि किसानों से मिल के उनको रणनीति बनाने। कल मैं पवन कुमार मंडल से 4 किसानों को दिन भर
2 बजे से लगभग 2-3 घंटा उनके साथ बिताया। उनको दिखाया कि कहाँ पर बीज रोपे, कौन सा खाद कैसे दे, कब आप मचान कैसे बनाइएगा बरसात में, सारी चीज़ों को ऑन प्रैक्टिकल खेत पर से दिखा के आया हूँ। तब भी आप यदि नहीं सक रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा खराब लगता है। एक बात और बता दूं कि खेती जब भी करिएगा 3 स्प्रे कंटिन्यू 3 हफ्ता जरूर लीजिए। जब फसल अच्छे हों तो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह एकदम अच्छी तरीके से दवाई मारिए। छोटे पौधों में ज़्यादा हार्ड दवाई ना मारिए, एकदम सौम्य दवाओं को मारिए, तो आगे वो अच्छे चलेंगे। लेकिन आप लोग वैसा करते कुछ नहीं, जब लाल पीला दिखने लगता है, पौधे पत्ते पर कीड़े दिखने लगता है, तब भगा भगा दवाई खोजते हैं। नहीं, ऑन द एडवांस चलिए, कैसे खेती में फेल होइएगा फिर मैं देखता हूँ। तो किसान साथियों, बस एक थोड़ा सा आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं तो यूँ कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो ये अहंकार नहीं, आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने इतना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कि मैं अगर चिल्ला चिल्ला के कहूँगा कि सब्सक्राइब कर ले, तो आपको पसंद नहीं लगा तो आप नहीं करिएगा, और करना भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चूँकि व्यू बहुत डाउन हो गया है, तो लालच तो सबको रहता है। तो मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, तो आगे बढ़ूंगा तो उत्साह मिलेगा, 2 पैसा यूट्यूब से भी मिलेगा, तो काम करने में अच्छा लगता है। खैर वो तो मैं उस पर नहीं चलता हूँ। आपको एक और अंतिम फार्मूला बता रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, बस गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मैंने कर्म करते जाइए, फल का आशा मत रखिए। आप किसानों को भी कहूँगा, मैं भी उसी मोड पर चलता हूँ, और आगे रहिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, हाजी तनवीर जी आपको बोल रहा हूँ, जैन धर्म के लोग तो नहीं होंगे, जो भी धर्म से आप हैं, आपको बस इतना कहूँगा कि अगर ईश्वर को साक्षी रख के बेहतर ढंग से खेती करिएगा, तो वो अल्लाह या ईश्वर आपको कभी फेल नहीं होने देगा। बस चालाकी थोड़ा सा नहीं करिएगा अपनी फसलों के साथ भी, और इधर उधर ज़्यादा पूछने भागने की ज़रूरत नहीं। साथ में जुड़े हैं तो ज़रूर आपके जीवन को बदलूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।